आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th की न्यू बुक मैथमेटिक्स की, जिसका यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शन, और हम इसकी एक्सरसाइज स्टडी कर रहे हैं 3.2। और आज हम इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले बताती चलूँ कि मेरे इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है इसकी यूनिट नंबर 1 और 2 और चैप्टर 3 की, वो ऑल टू ऑल वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग वहाँ जाके चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाएंगे, वहाँ सर्च बार करेंगे बिहा मैथ्स चैनल, तो वहाँ पे आपको ऑल टू ऑल वीडियोस जो है वो नज़र आ जाएंगी। वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है, जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। उसमें 150 एम्प्लॉयज़ है, मतलब कि काम करने वाले लोग, ठीक है। लेबल्ड 1 to 150, यानी कि लेबल्ड का मतलब उनका जो ऑर्डर वाइज जो होता है, मतलब कि सिस्टम नंबरिंग जो होती है 1 टू, जैसा कि हम किसी जगह पे जॉब करते हैं तो हमारे पास, हमें उन्हें पता होता है कि ये हमारे पास 1 to 10 टीचर्स जो हैं ये स्टार्ट से काम कर रहे हैं, इसके बाद ये फर्दर इस तरह से इनकी नंबरिंग है 1 to 150, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। और ये जो 1 to 150 है, ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसके बाद द एम्प्लॉयज़ फॉल इन टू द फॉलोइंग कैटेगरी। जो ये एम्प्लॉयज़ हैं ये इन कैटेगरी में क्या करते हैं? फॉल करते हैं। सेट ए क्या है हमारे पास? 10 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज ऑफ 3K to 45K, यानी कि 10 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी है वो 30 से 45 हज़ार के दरमियान है। लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89, जो कि लेबल कहाँ से में कहाँ पर है? 50 से 89 के दरमियान जो लोग आए, यानी कि एम्प्लॉय बने, वो उनकी सैलरी 30 से 45 हज़ार है। सर भी 50 एम्प्लॉयज़, 50 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं विद सैलरी रेंज ऑफ, जिनकी 50 से 60 हज़ार पे है, और वो 101 से 150 के दरमियान में। इसके बाद सेट सी में है 60 एम्प्लॉयज़, उनकी सैलरी की रेंज 1 लाख से, यानी 151K से 100K से 150K तक है। लेबर फ्रॉम 1 to 49, पहले 1 से 49 तक के लेबर लोग, और 90 से 100 तक के लोग। ये सारे के सारे जो लोग हैं इनकी जो सैलरी है वो कितनी है? 100K एंड 150K। फाइंड क्या करना है? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। फाइंड एन ऑफ ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन इनटू बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब स्टेटमेंट की तो आपको अच्छी समझ आ गई, होप सो समझ आ गई होगी। क्या है हमारे पास? हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे कि शॉपिंग मॉल जो है उसमें कितने लोग हैं, कितने लोगों ने, सॉरी, कि शॉपिंग मॉल के जो एम्प्लॉय है वो कितने हैं टोटल, कहाँ से कहाँ तक लेबल की सैलरी जो है वो कितनी है, ठीक है, वो राइट करते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, ठीक है, वो राइट करते हैं। U इज़ इक्वल टू, वो यूनिवर्सल सेट हमें क्या हुआ? 1 2 3 4 अप टू सोन 150 तक। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट इसका राइट कर लिया। इसके बाद सेट ए, यानी कि सेट ए देखें वो क्या है हमारे पास? 40 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज ऑफ 3K to 45K, लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89, यानी कि जिन लोग लेबल की, जिन एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो 30 से 45 हज़ार के दरमियान है, उनका सेट क्या बनेगा? 50 to 89, यानी कि जो लेबल्ड है ना वो इम्पोर्टेंट है। ए इज़ इक्वल टू 50, 51, 52 अप टू सोन 89। इसके बाद सेट बी देखिए क्या है? 50 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी 50K टू लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150, यानी सेट बी वो हमारे पास क्या है? 101, 102, 103 अप टू सोन 150, ठीक है। इसके बाद सेट सी देखिए क्या है? 60 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K, लेबल 1 to 49 एंड 90 to 100, इनके सी हमारे पास होगा 1 2 3 49। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी 90 to 100, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 90, 91, 92 अप टू सोन 100,
ठीक है। अब सैलरी बताएं, इनकी जो सैलरी थी वो कितनी थी आपके पास, 30K to 45K। ये जो सैलरी थी हमारे पास थी 100K, सेट बी की 100K to 50K to 80K। ठीक है, सॉरी, यहाँ क्या आएगा 50K to 80K। और सी वालों की क्या है हमारे पास, 100K to 150K, 100K to 150K। ये सैलरी रेंज है इनकी। ठीक है, अब इसका सबसे पहला इसका पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि सबसे पहले इसका पार्ट क्या गिवन है। वो हमारे पास गिवन है जी, देख लें, ए इज़ इक्वल टू क्या गिवन है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सिंपल, आपको सेट्स वगैरह जो है हमने राइट कर लिए, गिवन है। सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कंप्लीमेंट आपको पता क्या होता है, यू माइनस ए। सेट यू आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 अप टू सोन 150। ठीक है, माइनस, और सेट ए भी गिवन है, वो क्या है 50 से 189 तक, 50 51 52 अप टू सोन 89। ठीक है, अब हमने इन वाले नंबर्स को इसमें से माइनस करना है, निकाल देना है। ठीक है, यू माइनस का मतलब है कि इसमें से हमारे पास 50 तक सेम एज इट इज़ वही काउंटिंग है, 50 के बाद 50 से 89 तक ये काउंटिंग इस काउंटिंग में से निकल जाएगी, बाहर हो जाएगी, यानी कि हम इसको राइट इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि वो राइट हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगी वो क्या है कि 1 2 3 अप टू सोन 49 तक, क्योंकि 50 है। इसके बाद 89 तक, 89 के बाद 90 91 92 अप टू सोन 150 तक। ठीक है, 89 की नंबर्स जो हैं ये निकाल देने इसमें से, बाकी जो रह जाएंगे वो क्या आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट। अब हम बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बी का कंप्लीमेंट आपको पता है क्या होता है, यू माइनस बी। सेट यू भी आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 अप टू सोन 150, माइनस सेट बी आपको गिवन है, वो क्या गिवन है 101 to 150, इनके 101 102 अप टू सोन 150 तक। ठीक है, ये हमें गिवन है। इसमें से अब इसमें भी 150 तक है ना, 101 से 150 तक, इसमें से हमने बाकी डिजिट्स निकाल देने, जो रह जाएंगे वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, जो राइट कंप्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 अप टू सोन 101 तक निकल गया, तो पहले 100 तक जो है वो इसका बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ए का जो कंप्लीमेंट आया वो क्या आया है, 1 2 3 अप टू सोन 49, फिर 90 91 अप टू सोन 150 तक। ठीक है, यूनियन सेट बी क्या है हमारे पास, 1 2 3 अप टू सोन 100। अब हमने इस यूनियन का मतलब है कि इसमें ऑल टू ऑल नंबर्स जो हैं वो मौजूद होंगे यूनियन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1 2 3 अप टू सोन 49, इसमें सारे आएंगे ना 49 में, 49 तक, फिर इसके बाद ये 100 तक है, 100 के बाद 150 तक, मीन्स डेट कि हमारे पास सारी काउंटिंग 150 तक जो है वो क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हमने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया, 1 2 3 अप टू सोन 150, इंटरसेक्शन सी। सेट सी आपके पास क्या है, राइट कर लें, 1 to 49, फिर 90 to 100, 1 2 3 49, फिर 90 91 92 और फिर 150 तक। ठीक है, यही है ना हमें गिवन, ये देखिए सेट सी, सॉरी 100 तक आएगा, 140 50 तक नहीं, 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका इंटरसेक्शन राइट कर लेते हैं कि इसमें इंटरसेक्शन में आपके पास कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन राइट करेंगे, वो क्या राइट करेंगे, 1 2 3 4 अप टू सोन 49 तक, क्योंकि 49 तक कॉमन है। इसके बाद 90 91
अप टू सोन 100। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 इसका। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी इंटर कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट और फिर ये ब्रैकेट। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं सेम एज इट इज़, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया वैसे ही हमने इसको करना है। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करते हैं ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ना तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जाके चैनल पे मेरी वीडियोस को देखें ताकि आपको वाज़े अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है, बी का कम्प्लीमेंट। बी का कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस बी। अब आपको पता है कि यू हमें सेट गिवन है 1 2 3 4 अप टू सोन 150 तक। ठीक है, माइनस करना है सेट बी को। अब सेट बी भी हमें गिवन है, सेट बी हमने यहाँ से लेके राइट किया था 101 101 102 103 अप टू सोन 100 तक। ठीक है, सॉरी 150 तक, बी सेट 150 तक। अब इसमें से ये वाले एलिमेंट्स निकाल देने। जब यहाँ से एलिमेंट 1 तक निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 अप टू सोन 100। ठीक है, 100 तक आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट। अब हमने सी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सी आपके पास क्या होता है, यू माइनस सी। यू 1 2 3 4 अप टू सोन, ये आ जाएगा हमारे पास 150 माइनस सी। आपको सेट पता है क्या गिवन है, 1 टू 49 1 2 3 अप टू सोन 49। और फिर आपके पास जो सी सेट है उसमें गिवन है 90 टू 100, 90 91 92 अप टू सोन 100। ठीक है, अब इसमें से हमने इन सेट्स एलिमेंट्स को इसमें से निकाल देना। जब निकाल देंगे तो 1 से 40 तक 9 तक निकल गए, तो बाकी क्या रह जाएगा 50 51 52 अप टू सोन 89, क्योंकि 90 से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर इसके बाद 101 102 अप टू सोन 150, ये एलिमेंट्स जो है वो सी कम्प्लीमेंट में आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेंगे। क्या आएगा, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बी हमने कम्प्लीमेंट फाइंड किया 1 2 3 4 अप टू सोन 100, कम्प्लीमेंट 50 51 52 अप टू सोन 89 99 सॉरी 101 102 अप टू सोन 150। कम्प्लीमेंट मीन्स डैट जो दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे, तो सेम एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। यही 150 51 52 89 90 91 अप टू सोन 100। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट सी इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटर पहले हम ये फाइंड कर लें। ए हमारे पास क्या है, ए आपको पता है सेट में हमें गिवन है, वो हमारे पास क्या है सेट ए में कि 50 टू 89 50 51 52 अप टू सोन 89। इंटरसेक्शन क्या है, 50 51 52 अप टू सोन 89। फिर हमारे पास आ जाएगा 90 91 अप टू सोन 100। अब इसमें इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन चीज़ आएगी, तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 50 51 52 53 अप टू सोन 89, यहाँ तक ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है कि एन इंटू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। हमने इसमें तादाद बतानी है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की, क्योंकि एन शो करता है कि सेट्स के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है। तो 50 से 89 तक आप लोग काउंट करें तो आपके पास जो इसकी स्ट्रेंथ आएगी एग्जैक्ट वो क्या आएगी 40। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 150
125 students participate in at least one of the following sport: क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। यानी कि सेकेंडरी स्कूल 6, 7, 8 वाली जो हमारे पास सेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्कूल। अब इसमें 125 स्टूडेंट है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है किसी न किसी गेम में, ठीक है, किसी एक गेम में ज़रूर पार्टिसिपेट किया। 3 गेम्स है, तीनों में से किसी एक में लाजमी पार्टिसिपेट किया, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है या हॉकी। इसके बाद अब वो कहता है कि 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट प्ले करते हैं, खेलते हैं, 70 फुटबॉल प्ले करते हैं, 40 हॉकी प्ले करते हैं, 25 जो हैं 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी, 15 स्टूडेंट्स फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, 10 स्टूडेंट्स क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब हमने फाइंड करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स। वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स खेलना जो है वो पसंद करते हैं, और साथ हमने उनकी वेन डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। यहाँ से देख के हम इसका डाटा राइट करते हैं, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि सेकेंडरी स्कूल के टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 125। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट है तो सी से सेट का नेम राइट कर देते हैं। सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, या 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, ठीक है। सी के बाद फुटबॉल है तो फुटबॉल को एफ का नाम दे देते हैं। 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। इसके बाद हम जो है हॉकी उसको एच से नाम दे देते हैं। उसके 40 स्टूडेंट्स प्ले क्या करते हैं, हॉकी, ठीक है। अब और इसके बाद जो है जो स्टूडेंट्स यानी कि जो खेलते हैं हॉकी भी और फुटबॉल भी, वो हम राइट करेंगे अभी ज़रा नेक्स्ट, ठीक है। अब आल्सो क्या आ जाएगा, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 60, एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 70, एन ऑफ एच इज इक्वल टू 40। अब जो मैंने कहा था कि जो दोनों स्टूडेंट्स जो बोथ चीज़ को पसंद करते हैं उसमें अगर एंड आ जाए तो वो इंटरसेक्शन होता है, अगर और आ जाए तो वो यूनियन होता है, इंटरसेक्शन ही टुकाते। अब इसमें एंड है, दो दो गेम्स के तरह मीन्स डेट, ये इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ है वो हम राइट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी कि सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू कितने बच्चे हैं वो 25। इसके बाद एन इंटू एफ इंटरसेक्शन और क्या खेलते हैं वो हॉकी, एच इज इक्वल टू 15। इसके बाद एन इंटू क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी वो कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें टोटल भी दिया हुआ है एन इंटू सी यूनियन एफ यूनियन एच इज इक्वल टू 125, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं जो खेल रहे हैं सारी गेम्स को कितने हैं, 125। इसके बाद एन इंटू सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये हमने फाइंड करना है इसका फर्स्ट पार्ट कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो तीनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, वो हमने इसमें बताना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट का सोल्यूशन राइट करूँगी। ए पार्ट का सोल्यूशन क्या आएगा, इसमें फार्मूला लिखेंगे हम, ठीक है। फार्मूला फार्मूला क्या होगा, ये हमारे पास इसका फार्मूला आएगा, ठीक है। यूनियन, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यूनियन का फार्मूला एन इंटू सी यूनियन एफ यूनियन एच। तो सबसे पहले अलग अलग एन ऑफ सी, एन ऑफ एफ, एन ऑफ एच, इसके बाद माइनस इंटरसेक्शन के साथ, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन के भी कुछ जो इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट्स हैं वो दिए हुए, एन इंटू एफ इंटरसेक्शन एच, फिर एन इंटू सी इंटरसेक्शन एच, एन इंटू सी इंटरसेक्शन एफ, प्लस जब इंटरसेक्शन को माइनस में और फिर प्लस लास्ट जब तीनों लिखेंगे एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। वैल्यूज पुट करें, एन ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 60, वो हमने राइट कर दी। एन ऑफ एफ है 70, एन ऑफ एच 40, एन ऑफ ये इंटरसेक्शन 25 माइनस 15 माइनस 10, और ये फाइंड करना है तो एक्स। इन सबको प्लस करेंगे, 60 प्लस 70 130, 130 में 40 ऐड करेंगे 170, 170 170 आ गया, उसमें से 25 और 15 40, 40 प्लस 50
50 को माइनस कर दिया, माइनस का साइन है तो माइनस ही होगा, तो 0 प्लस 5 में से 2 माइनस किया 2 और ये 1, तो 120 आ गया, प्लस हो रहा है जाके माइनस, ठीक है। और यहाँ पे जब 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 125 में से 120 को माइनस कर दिया तो 5 आ गया, और यही हमारा इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। बी पार्ट है इसका कि हमने क्या करना है, इस ड्रॉ वेन डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट इन ऑल गेम्स, कितने कितने पार्टिसिपेंट्स ने गेम्स में पार्टिसिपेट किया वो हमने राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम वेन डायग्राम बनाएंगे, एक ये सर्कल ओवरलैपिंग में बनाना है, ठीक है, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, ठीक है। अब इसमें फुटबॉल, इसके बाद क्रिकेट और हॉकी, तीनों बॉक्स बन गए, तीनों सेट्स आ गए। 35 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फुटबॉल खेली, 30 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्रिकेट खेला, 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने हॉकी खेली, 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हॉकी और फुटबॉल खेल रहे थे, 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फुटबॉल और क्रिकेट खेला, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने हॉकी और क्रिकेट खेला, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने तीनों गेम्स खेली, जो कि अभी हमने फाइंड किया था कि आंसर जो है था 5, यानी कि ऑल गेम्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो 5 बच्चे थे। तो ये इसका वेन डायग्राम इसकी बन गई, ठीक है। हमें क्वेश्चन में भी गिवन है ये चीज़ें कि हमने कौन कौन सी चीज़ें किस ने खेली है, ठीक है। फुटबॉल कितने बच्चों ने खेला, ये इस तरह से सारा सेपरेट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वेर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड, यानी कि एक सर्वे हुआ, ठीक है, जिसमें 130 लोगों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि उनकी फेवरेट फूड क्या है। द सर्वे रिजल्ट शोड इन द इंफॉर्मेशन, 40 लोग ने निहारी पसंद करते हैं, 65 लोग बिरयानी पसंद करते हैं, 50 लोग कौरमा, 20 लोग निहारी और बिरयानी, 35 लोग बिरयानी एंड कौरमा, 27 लोग कहते हैं जिन्हें निहारी और कौरमा पसंद है, 12 लोग कहते हैं जिनको तीनों के तीनों फूड्स पसंद है। जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड करना है, एटलीस्ट टू मैनी, हाउ मैनी लाइक निहारी बिरयानी कौरमा, कितने लोग हैं जो निहारी बिरयानी कौरमा तीनों चीज़ें पसंद करते हैं। हाउ मैनी पीपल डू नॉट लाइक, कौन से लोग हैं जो पसंद नहीं करते। हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन, जो एक सिर्फ फूड पसंद करते हैं उनके बताना है, और वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी नंबर्स जो है वो राइट कर लेते हैं, क्या क्या हमें चीज़ें गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कितने लोगों को निहारी पसंद है, एन से डिनोट कर लेते हैं, निहारी n इंटू एन इज़ इक्वल टू, कितने लोगों को पसंद थी 40, इसके बाद है बिरयानी n इंटू बी, वो कितने लोगों को 50, फिर n इंटू के, कितने लोगों को पसंद थी, ठीक है, वो भी 50, बिरयानी सॉरी 65 लोगों को पसंद थी, बाय मिस्टेक हो गया, और कौरमा जो है 50 लोगों को पसंद था। अब लिखा हुआ है कि 20 पीपल सेड लाइक निहारी एंड बिरयानी, एंड आ गया मीन्स डैट इंटरसेक्शन, तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे एन ऑफ, ठीक है, एन यानी कि निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी, कितने लोग हैं 20 लोग जो पसंद करते हैं, इसके बाद बिरयानी और कौरमा 35 लोग पसंद करते हैं, इसके बाद निहारी और कौरमा जो है वो 27 लोग पसंद करते हैं, और जो तीनों चीज़ें पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं 12 लोग हैं। अब पहला पार्ट क्या है, एट लीस्ट, एंड का मतलब है तो मीन्स डैट इंटरसेक्शन आना था, ठीक है, एंड यूज़ हो रहा था कि हमने कितने कितने लोग, तो एंड है तो एंड की जगह पे इंटरसेक्शन आएगा। अब वो कहता है एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा, कितने लोग हैं जो तीनों चीज़ों को पसंद करते हैं, तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं, n इंटू एन यूनियन बी यूनियन के इज़ इक्वल टू n ऑफ n प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ के माइनस n इंटू एन बी, एन इंटरसेक्शन बी माइनस, ठीक है, दूसरा है बी इंटरसेक्शन के, बी इंटरसेक्शन के माइनस, थर्ड है एन इंटरसेक्शन एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के प्लस एन इंटू, ठीक है, एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के।
अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, क्योंकि यूनियन में फाइंड करनी है, बाकी की वैल्यूज़ जस्ट हम पुट कर देंगे। एन क्या है 40 प्लस नेक्स्ट क्या है 65 प्लस 50, ठीक है, -20 -35 और -27 प्लस 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब इनको प्लस करेंगे तो देखें 40 में 50 को ऐड किया 90 और 90 में 65 को ऐड करेंगे। 90 प्लस 65 क्या आ जाएगा 5, 9 प्लस 6 15, ठीक है। इसमें 12 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 6 1 167। 167 में से आपने 20 प्लस 27 47, 47 में 35 को ऐड करें। 12 1 कैरी 4 प्लस 1 3 7 प्लस 1 8 82। 82 को इसमें से माइनस करना है, ठीक है, यानी कि 167 माइनस 82। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा n इंटू n यूनियन b यूनियन k इज इक्वल टू 5 16 में सेट को माइनस के 8, तो क्या आ जाएगा 85। यानी कि 85 लोग ऐसे हैं जो हमारे पास बिरयानी, कौरमा और निहारी तीनों चीज़ों को पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बीट पार्ट है, इसका बी पार्ट है, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, यानी कि कितने लोग हैं जो ये तीनों चीज़ों को पसंद नहीं करते, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको पता है एन ऑफ यू होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि कितने टोटल लोग थे वो देखे, वो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। टोटल पीपल आ सर्वे कंडक्ट इन विच, कितने लोगों के दरमियान सर्वे कंडक्ट किया गया था 130 के दरमियान में, तो इसलिए जो यूनिवर्सल सेट में जो लोग हैं वो क्या है 130, ठीक है। अब एन ऑफ, ठीक है, एन यूनियन बी यूनियन के, वो हमारे पास फाइंड आउट हुआ है 85। अब इसका मतलब है जो लोग पसंद करते हैं तीनों चीज़ें वो 85 है, और जो पसंद नहीं करते उसमें से हमने इसको क्या कर देना है माइनस कर देना है, यानी कि एन इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन के इसका कंप्लीमेंट, वो कंप्लीमेंट क्या होता है एन इंटू यू माइनस, ठीक है, एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, ये हम इसको फाइंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से हमने इसको माइनस कर देना, निकाल देना, माइनस करना ही होता है ना निकालना, तो हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, सॉरी एन यहाँ पे यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन नहीं आएगा, ठीक है, यूनियन, क्योंकि हमने यूनियन में फाइंड करना है कि कितने लोग नहीं पसंद करते, माइनस कर देना, तो इसलिए यहाँ पे यूनियन आएगा, वो बाय मिस्टेक इंटरसेक्शन लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे यू है 130 माइनस 85, ये जो हमने फाइंड किया था वो 85 आ गया, तो 130 में से 85 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 45, यानी कि 130 माइनस 85, माइनस करें 5, 12 में से 4 45, ठीक है। तो ये n इंटू एन यूनियन बी यूनियन के और इसका इंटरसेक्शन, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है, हाउ मैनी पीपल्स लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, यानी कि कितने लोग हैं जिनको निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद है। हमने अलग अलग ये क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक। आप लोगों ने अब वो चीज़ें फाइंड करनी है कि कितने कितने लोग जो हैं वो जस्ट ओनली वन गेम को पसंद करते हैं, ठीक है, जैसे कि सॉरी खाने को पसंद करते हैं, फूड पसंद करते हैं, निहारी, फिर कौरमा, फिर बिरयानी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निहारी को कर लेते हैं, निहारी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब निहारी में सबसे पहले आपके पास उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, वो आपके पास क्या है 40। अब इसका हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, एन इंटू एन माइनस, ठीक है, एन इंटू, अब जो एन वाली चीज़ें हैं वो राइट करनी है, एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटू एन इंटरसेक्शन के प्लस एन इंटू एन इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन बी, ठीक है, आगे पीछे हो जाए नाम कोई मसला नहीं है। ये आपके पास क्या है 40 माइनस एन इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है 20 माइनस ये क्या है 27 और ये क्या है +12। 40 में 12 को ऐड कर दिया क्या आ जाएगा 52 माइनस 47,
इनको माइनस करो, 52 में से 47 को माइनस कर दें, 12 में से 7 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो मीन्स डैट के निहारी जो है वो 5 लोग हैं जो जस्ट एक निहारी को पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसका लिख लेते हैं फॉर कौरमा। ठीक है, कौरमे के लिए क्या होगा, एन ऑफ के। अब के आपको पता है एन ऑफ के कितना है 50। ठीक है, अब इसका हम फार्मूला लिखेंगे, एन ऑफ के माइनस एन ऑफ, जो हमारे जिसमें के होगा वो लिखेंगे बी इंटरसेक्शन के माइनस एन इंटू एन इंटरसेक्शन के। ठीक है, आप देख लीजिएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद प्लस एन इंटू एन इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, एन ऑफ के आपके पास क्या था 50 माइनस बी इंटरसेक्शन के 35 माइनस एन इंटरसेक्शन के 27। ठीक है, प्लस 12। अब 52 में 12 को ऐड कर दिए क्या आ जाएगा 62 माइनस 27 में 37 में 35 में 27 को ऐड करें, 12 1 कैरी, 3 + 2 5 + 1 6, क्या आ जाएगा 62। तो 62 में से 62 को माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इनके 50 में 12 को ऐड किया और 35 में 27 को ऐड किया 60, इनके 0। यानी कि जो कौरमा है वो कोई भी सिंगल जो है लोग पसंद नहीं करते कौरमे को। ठीक है, कौरमा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फॉर क्या रह गया हमारे पास, निहारी भी हो गया, कौरमा भी हो गया, बिरयानी। ठीक है, तो एन ऑफ बी आ जाएगा, एन ऑफ बी हम देख लेते हैं यहाँ से वो क्या है हमारे पास 65। अब इसका फार्मूला एन ऑफ बी माइनस एन इंटू एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटू बी इंटरसेक्शन के, बी इंटरसेक्शन के प्लस एन इंटू बी इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन एन। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लें, एन ऑफ बी 65 माइनस एन इंटरसेक्शन बी 20 और एन इंटरसेक्शन के 27, 20 माइनस 27। ठीक है, एन इंटरसेक्शन के सॉरी एन इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन के, तो 35 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 35, मिस्टेक बाय मिस्टेक लिखा गया, ये देखिए बी इंटरसेक्शन के 35 और एन इंटरसेक्शन बी 20, तो ये हम राइट करना। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, ये तो आपको पता है 12। अब 65 में 12 को ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा 77 और 20 + 35 क्या आ जाएगा 55। 20 में 35 को ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस का साइन। 35 में 65 को ऐड किया 77, 77 में से 55 को माइनस किया तो 7 में से 2 को माइनस 5 को माइनस किया 2। ठीक है, और 2 में से 2 को माइनस 7 में से 5 को माइनस किया 2, तो यानी कि 22 आ गया। मीन्स डैट कि आपके पास 5 लोग ऐसे थे जिनको बिरयानी पसंद थी और ये ऐसे बाकी 22 लोग ऐसे थे जिनको बिरयानी पसंद थी और 5 लोगों को निहारी। तो 25 + 5 22 + 5 क्या आ जाएगा 27, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। यानी कि 27 लोग ऐसे हैं जिनको जस्ट एक एक चीज़ पसंद है, निहारी और बिरयानी। ठीक है, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है कि हमने वेन डायग्राम बनानी है। जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो देखेंगे यहाँ पे हम ओवरलैपिंग के ज़रिए सर्कल से वेन डायग्राम बनाएंगे। ये एन है निहारी, बी से बिरयानी और के फॉर कौरमा। 5 लोग ऐसे हैं जो जस्ट निहारी पसंद करते हैं, 22 लोग ऐसे हैं जो जस्ट बिरयानी पसंद करते हैं और 0 लोग हैं जो जस्ट कौरमा पसंद करते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बाद 8 लोग ऐसे हैं जो निहारी और बिरयानी को पसंद करते हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो तीनों चीज़ों को पसंद करते हैं, 23 लोग ऐसे हैं जो निहारी और बिरयानी को पसंद करते हैं, 15 लोग ऐसे हैं जो बिरयानी और कौरमे को पसंद करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो भी हमने चीज़ें फाइंड की हैं उनके अकॉर्डिंग हमने इसे पुट कर देना है। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, उसमें हमने अभी फाइंड किया कि निहारी कितने लोग जस्ट निहारी को पसंद करते हैं 5, और हमने फाइंड किया कि बिरयानी के 22 लोग हैं, और कौरमा हमने फाइंड किया तो हमारा 0 आंसर आया था। मीन्स डैट कोई पसंद नहीं करता।
और ये 12 लोग ऐसे हैं जो तीनों चीज़ों को पसंद करते हैं। और ये आपको क्वेश्चन में भी बताया गया है कि 12 लोग जो पीपल्स जो हैं वो निहारी, बिरयानी और कौरमा तीनों चीज़ों को पसंद करते हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हमने खुद फाइंड आउट की। समझ आ गई? होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।